पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशन है, तो ज़ाहिर बात है कि हमारे पास 3 ही एक्सिस हैं, तो उसके रिस्पेक्ट से हम क्या बना सकते हैं कि इक्वेशन बना सकते हैं। फर्दर एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका ओरिजिन क्या होता है 0, ये रेडियस क्या हो गया उसका r हो गया, ठीक है। मान लें कि एक पॉइंट है, सर्कल पे एक पॉइंट है जो कि सर्कमफ्रेंस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सर्कमफ्रेंस के एक पार्टिकल, एक पॉइंट P जो है वो सर्कमफ्रेंस के अलोंग जो है मूव कर रहा है। ये फिक्स है क्योंकि ये क्या, इसमें क्या कहते हैं हम लोग, आर्बिट्रेरी मोशन नहीं होती इसमें कि यहाँ भी ले लें, यहाँ भी ले लें, यहाँ भी ले लें। और वैसे भी सर्कल में क्या होता है, हमारे पास रेडियस इक्वल होता है सबका, ठीक है ना। हमारे पास एक पॉइंट है जो कि आर्बिट्रेरी इसमें नहीं होता, ये फिक्स होता है, ना तो अंदर आ रहा है ना तो ये बाहर जा रहा है। तो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो किसके अलोंग हो गई, हमारे पास रेडियस के इक्वल हो जाती है। पार्टिकल की जो मोशन है वो किसके इक्वल हो गई है, रेडियस के इक्वल हो गया। और दूसरा ये कि ये हॉलोनॉमिक जो कॉन्स्टेंट होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होती है, चाहे वो तेज़ी से कम हो रही हो या चाहे वो तेज़ हो रही हो, चाहे वो कम हो रही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या होती है, आर्बिट्रेरी मोशन इसमें नहीं होती, ठीक है। ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉन्स्टेंट हॉलोनॉमिक इक्वेशन कहेंगे, हॉलोनॉमिक कॉन्स्टेंट इक्वेशन, हॉलोनॉमिक कॉन्स्टेंट कहेंगे, जिसे हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो थी हमारे पास सर्कल से रिलेटेड। अगर हम सिंपल पेंडुलम में देखें, हमारे पास हॉलोनॉमिक कॉन्स्टेंट को कैसे लिखा जाएगा कि सिंपल पेंडुलम अगर हम लें, कैसे लिखते हैं हम सिंपल पेंडुलम, एक बॉब होता है जो कि ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है पेंडुलम में, इसकी एम्पलीट्यूड हम फाइंड करते हैं। हमारे पास ये है, मान लेते हैं ये बॉब है, इसको बी से नाम दे दें और इसको हम बी कोई भी दे दें, एस दे देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट से कि एक ओरिजिन है, जाहिर बात है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगा ना, हमारे पास प्लेन में होगा ये, तो इसका पोजीशन वेक्टर इसके बी के रिस्पेक्ट लिखें आर, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एस का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आर एस हो जाएगा, ठीक है। और मान लें कि ये इसकी लेंथ क्या है, एल ले लिए हमने, तो लॉ ऑफ ट्राइंगल की मदद से हम क्या लिख लेंगे, इसकी इक्वेशन लिखे तो क्या बन जाएगी, आर बी माइनस आर एस का स्क्वायर इक्वल टू आर एल स्क्वायर, और आर बी माइनस आर एस का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गई, हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गई, हॉलोनॉमिक कॉन्स्टेंट हो गई है, ठीक है। फिर हम देखते हैं रिजिड बॉडी में कि अगर कोई बॉडी, रिजिड बॉडी देखें, हमारे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उसमें काफ़ी सारे पार्टिकल है। जो रिजिड बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्टिकल से ही मिलकर बनता है, तो हर पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। मान लें कि ये और एक ये पार्टिकल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास, जैसे कि डेल आर है, वो क्या होगा, वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा हमारे पास रिजिड बॉडी में। कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी की जो पार्टिकल की जो मोशन हो रही, उसमें मूवमेंट हो रही होती है, तो अगर रिजिड बॉडी पर पार्टिकल की मोशन करवा रहे हैं तो इसमें इसमें पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हमारे पास चेंज नहीं होने वाली, ठीक है ना। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया इसमें, तो ये भी एक एग्जांपल हुआ कॉन्स्टेंट का, हॉलोनॉमिक कॉन्स्टेंट का, क्योंकि इसमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिख लेंगे हम लोग, इस एक्स एक्सिस है हमारे पास और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। प्लेन में ले लिया हमने, इसके ओरिजिन इसका डेफिनेटली होगा, और पोजीशन वेक्टर इसके 1 के रिस्पेक्ट से लिखेंगे तो मान लेते हैं ये हमारे पास R1 हो जाएगा, और पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट से लिखेंगे तो ये हमारे पास R2 हो जाएगा, और 1 2 और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारे पास L मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम किसी की R1 और R2, इसका स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या है कि हम इसे भी इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो थी हमारे पास एग्जांपल हॉलोनॉमिक कांस्टेंट की, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इस पे कि नॉन हॉलोनॉमिक कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है। बिल्कुल वैसे कि जो इक्वेशंस को हम जिन कांस्टेंट्स को हम इक्वेशन की फॉर्म में ना लिख सकें तो वो हमारे पास क्या कहला देंगे, नॉन हॉलोनॉमिक कांस्टेंट। जिनको हम इक्वेशन की फॉर्म में ना लिख सकें तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, नॉन हॉलोनॉमिक कांस्टेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, a particle of a gas in a sphere, मतलब कि एक
स्फेयर है हमारे पास, ठीक है, ये सर्कल है जैसे, ठीक है। ओरिजिन इसका कितना है, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लें हमारे पास रेडियस r है, ठीक है। इसमें क्या है, मोशन जो होती है वो आर्बिट्रेरी होती है कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल p है वो इधर भी ले सकते हैं आप, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी आप इसको पार्टिकल की जो मोशन है वो आप चेक इन पॉइंट्स पे भी लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि गैस का जैसे एग्जांपल लिखी हुई है कि अ पार्टिकल ऑफ अ गैस इन अ स्फीयर में है कि गैस का जो पार्टिकल p जो है इसकी पोजीशन जो है वो रेडियस से छोटी होती है, इक्वल भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, क्योंकि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या होता है, इसमें आर्बिट्रेरी होता है। नॉन होलोनोमिक में आर्बिट्रेरी होता है, होलोनोमिक में आर्बिट्रेरी नहीं होता, ठीक है। तो हम कैसे इसकी इक्वेशन लिखेंगे, हमारे पास r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल p भी हो सकता है, मतलब कि क्या आ गई, इन इक्वालिटी फॉर्म में इक्वेशंस आ गई, ठीक है, इन इक्वालिटी फॉर्म में हमारे पास आ गई है। तो ये तो हो गई हमारे पास एग्जांपल नॉन होलोनोमिक की। कॉन्स्टेंट से रिलेटेड हमारे पास नोट है कि इफ़ अ पार्टिकल इज अंडर गोइंग कॉन्स्टेंट